हेलो दोस्तों, साइंस टेक क्लासेस की यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। क्लास 9th का वीडियोज़ अब इस पे अपलोड होगा। ये फिजिक्स चलेगा इसमें, ठीक है। फिजिक्स जब कंप्लीट होगा तो उसमें केमिस्ट्री और बायो, फिर मैथ, फिर हिंदी, इंग्लिश, लगभग सभी चैप्टर आपको मिलेंगे। ये यूपी बोर्ड के हिंदी मीडियम के लिए स्पेशली वीडियो बन रहा है, ठीक है। तो आप लोग सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिएगा, जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनके पास शेयर करिएगा और उनकी हेल्प करिएगा। तो आइए देखते हैं पहले फिजिक्स के बारे में, ठीक। बात शुरू करते हैं भौतिक के बारे में। भौतिक विज्ञान जो आप यहाँ पर शुरू करोगे, ठीक है। भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान जो होता है, भौतिक विज्ञान ऐसे वस्तुओं के बारे में आपको जानकारी देता है जो आप उसको देख सके, छू सके और महसूस कर सकें, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप कोई भी वस्तु है, जैसे मान लीजिए कोई ईंट है, आप उस ईंट को देख सकते हो, उस ईंट को छू सकते हो, उस चीज़ को महसूस करते हो, हर एक चीज़, ठीक। इस तरह से आप कभी ऐसा नहीं होता है जैसे कि पानी है, मान लीजिए जल है, तो आप जल को छू सकते हो, देख सकते हो, है, उसको आप महसूस कर सकते हो। वस्तु भौतिक में जो आप रियल आपके सामने मौजूद हो। तो भौतिक विज्ञान को परिभाषित करने के लिए जो बनाया गया है, उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है राशियों की, ठीक है। सबसे पहले किसकी ज़रूरत पड़ती है? राशियों की। तो जो 9th का सिलेबस है, 9th में ये बताया गया सबसे पहले राशियों के बारे में, ठीक है। सबसे पहले राशियों के बारे में बताया गया। तो जो राशियाँ हैं, राशियाँ किसे कहते हैं? देखिए, भौतिक विज्ञान की वे सभी प्रोसेस जिनको हम जो है अपने सुविधाओं के लिए स्टडी कर सकें, वो सभी राशियाँ कहलाती हैं मुख्यतः, ठीक है। मुख्यतः और राशियाँ कहलाती हैं। अगर देखा जाए फिजिक्स में राशियाँ मुख्यतः कितने प्रकार की होती हैं, तो भौतिक विज्ञान में जो राशियाँ बनाई गई हैं 7 प्रकार की होती हैं, ठीक है। एक होती हैं जिनको बोला जाता है मूल राशियाँ, ठीक, उनको बोला जाता है मूल राशियाँ। मूल राशियों और मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए बगल में ही उनके मात्रक दिए रहते हैं, जिनको कहते हैं मूल मात्रक, ठीक है। मूल मात्रक, मूल राशियाँ 7 हैं, इस चीज़ को याद किए रहिएगा। 7 मूल राशियाँ। पहला है लंबाई, दूसरा है द्रव्यमान, उसके बाद है समय, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा, ज्योति तीव्रता, ठीक है। ज्योति तीव्रता 2, 3, 4, 5, 6 और 7, इस तरह से, ठीक। ध्यान से देखिएगा सब लोग। लंबाई का मात्रक, लंबाई को किस में हम व्यक्त करते हैं? लंबाई को मीटर में, ठीक है। लंबाई को मीटर में। दूसरा है द्रव्यमान। द्रव्यमान किसे का? द्रव्यमान का होता है किलोग्राम। समय का क्या होता है? समय का सेकंड होता है। ताप का क्या होता है? ताप का केल्विन होता है। विद्युत धारा का क्या होता है? एम्पियर होता है। पदार्थ की मात्रा मोल होती है। जो तीव्रता होती है कैंडेला, ठीक है। जो तीव्रता होती है कैंडेला। तो 7 हो गए, 7 को ध्यान से देखिएगा। पहला हो गया लंबाई, दूसरा है द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा, जो तीव्रता। इसको याद करिएगा और सभी लोग एक साथ बोलिएगा। क्या है? लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा, ज्योति तीव्रता। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा और ज्योति तीव्रता। लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक सेकेंड, ताप का मात्रक केल्विन, विद्युत धारा का एम्पियर, पदार्थ की मात्रा का मोल और ज्योति तीव्रता का कैंडेला, ठीक है। लेकिन ठीक, इसके हर एक चीज़ के बारे में पूरा डिटेल क्लास 11th में आप फिजिक्स में पढ़ोगे, लेकिन 9th में सिर्फ आपको ये जानना है जो राशियाँ दी गई हैं यहाँ पर, मुख्यतः 2 प्रकार की राशियों का अध्ययन करना है। ये जो मूल राशियाँ थी तो पढ़ेंगे आप आगे, ठीक है। यहाँ पर पढ़ेंगे आप सदिश राशियाँ और अदिश राशियाँ। 2 प्रकार की राशियों के बारे में आप यहाँ पढ़ेंगे। एक सदिश राशियाँ और दूसरा हो गया अदिश राशियाँ, ठीक है। दूसरा हो गया अदिश राशियाँ। सदिश राशियाँ किसे कहते हैं? ध्यान से देखिएगा। सदिश राशियाँ कहते हैं वे भौतिक राशियाँ, उनकी परिभाषा भी लिखेंगे, नोट बनाते चलेंगे सभी लोग ध्यान से। वे भौतिक राशियाँ, ठीक है। वे भौतिक राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए, जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा और परिमाण दोनों की ज़रूरत पड़ती है। दिशा प्लस परिमाण दोनों की आवश्यकता पड़ती है। दोनों की आवश्यकता पड़ती है। दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता पड़ती है। क्या कहलाता है? सदिश राशियाँ कहलाता है। सदिश राशियाँ कहलाता, जैसे आप लिख सकते हैं वेग हो गया, त्वरण हो गया, बल हो गया, ये सभी क्या हैं? सदिश राशियाँ हैं, ठीक है। याद करने का तरीका, वे भौतिक राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए हमें दिशा पर परिमाण दोनों की आवश्यकता पड़ती है। क्या कहलाता है? वेग, त्वरण और ये
कहलाता है सदिश राशियाँ है। वेग त्वरण बल सब एग्जाम्पल उसके उदाहरण हैं। जैसे मान लीजिए दिशा, कैसे दिशा में क्या होगा, आपके पास 4 दिशा है, ठीक है। उत्तर हो गया, पूरब हो गया, ठीक, उत्तर हो गया, दक्षिण हो गया, ये पूरब हो गया, ये पश्चिम हो गया। अगर आपसे कोई पूछे कि आपका घर, जहाँ मान लीजिए आप यहाँ खड़े हैं, आपका घर यहाँ से कितनी दूर है, तो आप कहेंगे पूरब में 5 किलोमीटर, पूरब दिशा में 5 किलोमीटर। तो 5 जो लिखा है ये होता है परिमाण, और जो पूरब हो गया ये हो गया दिशा। इसका मतलब ये हुआ कि परिमाण प्लस दिशा वो राशि कहलाएगा क्या, सदिश राशियाँ कहलाएंगी, ठीक है। दूसरी चीज़ें हैं इसमें अदिश राशियाँ, ठीक है। दूसरी चीज़ें इसमें अदिश राशियाँ, अदिश राशियाँ, अदिश राशियाँ, अदिश राशियाँ किसे कहते हैं, वे भौतिक राशियाँ। नोट बनाते चलेंगे सभी लोग अच्छे से, बार बार उसी को रिपीट करते रहेंगे। वे भौतिक राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए, जिनको व्यक्त करने के लिए, जिनको व्यक्त करने के लिए, जिनको व्यक्त करने के लिए केवल किसकी आवश्यकता पड़ती है, केवल परिमाण की 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 आवश्यकता पड़ती है। वे भौतिक राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता पड़ती है अदिश राशियाँ कहलाते हैं। अदिश राशियाँ, अदिश राशियाँ कहलाती हैं, अदिश राशियाँ कहलाती हैं, ठीक है। परिमाण की बात हो रही, जैसे मान लीजिए आप किसी दुकान पे गए चीनी लेने, तो चीनी आप कहेंगे मान लीजिए 2 किलो चीनी दे दीजिए, लेकिन आप कभी नहीं कहेंगे वहाँ से जो दिशा का नाम जोड़ करके, दिशा मतलब उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम, आप कभी नहीं कहेंगे कि हमको पूरब दिशा में चल के 2 किलो चीनी लाइए, या उत्तर दिशा में चल के 2 किलो चीनी लाइए, या पश्चिम दिशा में, दक्षिण दिशा में, कभी नहीं कहेंगे। सिर्फ और सिर्फ गिनती लिखा रहेगा और उसका मात्रक लिखा रहेगा, ठीक है। तो ये जो गिनती लिखा रहेगा वो क्या कहलाएगा, परिमाण कहलाएगा। तो ऐसे राशियों को जो हम व्यक्त कर रहे हैं वो क्या कहलाएगा, अदिश राशियाँ कहलाते हैं। जैसे चाल हो गया, दूरी हो गया, ठीक है, चाल हो गया, दूरी हो गया, लंबाई, ये सभी क्या कहलाते हैं, ये सभी अदिश राशियों में आते रहते हैं। चलिए बाबू, याद करने का तरीका वही, वे भौतिक राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता पड़ती है अदिश राशियाँ कहलाते हैं, ठीक। या 2 किलो चीनी, 5 किलो आलू, 10 किलो, जो भी चीज़ है मतलब परिमाण में रहेगा, बस वही बात हो रही है, ठीक। राशियों के बारे में हो गया। अब बात करते हैं इस चैप्टर का जो नाम है, ठीक है, भौतिक विज्ञान में गति के बारे में बात करते हैं, ठीक। गति के बारे में, गति जो पहला चैप्टर है वो गति, इसमें टॉपिक आपने पढ़ा था सदिश राशियाँ, भौतिक राशियाँ। तो टॉपिक आज पढ़ेंगे गति के बारे में। गति क्या होता है, गति क्या होता है बाबू, गति क्या होता है, ठीक। कोई जैसे मान लीजिए पोजीशन है, पोजीशन बना रहे, एक स्थिति ए है, दूसरी स्थिति मान लीजिए बी है। यहाँ पर कोई वस्तु है, कार खड़ा है मान लीजिए, ठीक है, यहाँ पर कोई कार खड़ा है, यही कार आगे जा कर के खड़ा हो गया, ए से बी जा कर के चला गया। ए से बी गया तो कुछ ना कुछ दूरी चला होगा, टाइम लगा होगा तो दूरी चला, यानी किसी वस्तु के स्थिति में जो परिवर्तन होता है वही कारक क्या कहलाता है, गति कहलाता है। तो परिभाषा क्या बनेंगे, किसी वस्तु के स्थिति में परिवर्तन, किसी वस्तु के स्थिति में परिवर्तन, स्थिति में परिवर्तन, किसी वस्तु के स्थिति में परिवर्तन क्या कहलाता है, गति कहलाता है, ठीक है, गति कहलाता है। किसी वस्तु के स्थिति में परिवर्तन गति कहलाता है, किसी वस्तु के स्थिति में परिवर्तन, किसी वस्तु के स्थिति में परिवर्तन गति कहलाता है, ठीक। ए और बी में हमको जानना है। जैसे कार ए पे था, बी पे चला गया, इसकी स्थिति क्या हुई, बदल गई, किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन यहाँ पे हो गया, ठीक। अब गति हो रहा है तो गति का कारक भी आपको जानना पड़ेगा। पीछे से अगर आप धक्का देंगे तो उसको बल होगा, बल लगाएंगे, इसलिए नेक्स्ट चैप्टर आपका बनता है बल के बारे में। तो अगला चैप्टर आप बल के बारे में पढ़ोगे, लेकिन गति के बारे में पूरा डिटेल आप जानोगे। कितना दूरी पे चला गया वो, दूरी जानिएगा, ठीक है। निश्चित दिशा में चला गया होगा तो विस्थापन जानिएगा, जाने में समय लगा तो समय जानिए, समय, दूरी, विस्थापन, उसका चाल जानिए और उसका वेग जानिए। दूरी होगा तो चाल, विस्थापन होगा तो वेग, ये सब चीज़ें आपको जाननी है। गति अब यहाँ से वहाँ तक जाने में कई प्रकार से जा सकता है, तो गतियाँ 3 प्रकार की होती है, मुख्यतः 3, 4 लिख लेते हैं, गति 4 प्रकार की होती है, ठीक है। गति कितने प्रकार की यहाँ बनाते हैं, 4 प्रकार से बनाते हैं। पहला गति क्या है, पहला लिखते हैं सरल रेखीय गति, ठीक है, लिखते हैं सरल रेखीय गति। दूसरी गति क्या हो गई, वृत्तीय गति, दूसरी हो गई वृत्तीय गति। तीसरी गति हो गई दोलन गति, दोलन गति। चौथी गति हो गई
अनियमित गति, अनियमित गति, ठीक। 4 प्रकार की गतियाँ हो गई। सरल रेखीय गति है। सरल रेखीय गति किसे कहते हैं? जब कोई वस्तु, मान लेते कार है, जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा में गति करता है, पॉइंट ए से बी सी डी आगे बढ़ता जाएगा। जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा में गति करता है तो इसकी गति को क्या कहते हैं? सरल रेखीय गति कहते हैं, ठीक। परिभाषा आप इतना तो लिख लीजिएगा, जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा में गति करता है तो सरल रेखा गति कहलाता है। वृत्तीय गति, रास्ता इस तरह से बना हो, ठीक है, सेंटर मान करके बना हो, त्रिज्या मान करके बना हो, ये रास्ता है, उसके चारों तरफ से रास्ता बनाया गया है और यहीं पर कोई वस्तु खड़ी है, मान लीजिए कार, पॉइंट ए से चलना शुरू किया, अब फिर वहीं पर पहुंच गया। यानी एक वस्तु जब एक वृत्तीय पथ पर गति करेगा उसे क्या से गति कहेंगे? वृत्तीय गति कहेंगे। जब कोई वस्तु एक वृत्तीय पथ पर गति करेगा तो वृत्तीय गति। बात आती है दोलन गति की। एक पेंडुलम लेंगे, घड़ी में जो पेंडुलम होता है, ठीक, पेंडुलम होता है, एक बॉब होता है, वजनदार गोली होता है, इसका वजन कार्य करता है mg। तो हम मानते हैं थोड़ा सा बल लगा के छोड़ दिया जा रहा है, थोड़ा सा बल लगा करके छोड़ दिया जा रहा है, ये यहाँ चला गया, ठीक है, फिर वापस आया, वापस यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे चला गया, वापस आया। दूरी कितना गया? मान लीजिए इसका विस्थापन हुआ y, फिर वापस कितना आया? y, ये विस्थापन है इसका, y आया, y गया। यानी एक निश्चित बिंदु के इधर और उधर, निश्चित बिंदु के इधर उधर जो गति करता है, जितना आगे उतना पीछे, यानी बार बार उसी गति को दोहराएगा तो कौन सी गति? दोलन गति। एक निश्चित बिंदु के इधर उधर बार बार अपनी गति को दोहराना क्या कहलाता है? दोलन गति कहलाता है। दूसरा अनियमित गति। मान लीजिए कोई चिड़िया तितली है, ठीक है, चिड़िया तितली बार बार अपनी अवस्था को बदल रहा, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी यहाँ कभी यहाँ, यानी किसी वस्तु के द्वारा बार बार अपनी गति को बार बार अपनी गति की पोजीशन को बदलना, वो कहलाता अनियमित गति, ठीक। ये तो थे गतियों के बारे में। गति किसे कहते हैं भाई? वस्तु की स्थिति में परिवर्तन गति कहलाता है। गति 4 प्रकार के होते हैं, सरल रेखीय गति, वृत्तीय गति, दोलन गति और कौन सा? अनियमित गति, ठीक है, गति हो गया। इसके बाद आपको बताया गया था दूरी, ठीक है, और विस्थापन जान लीजिए क्या होता है। दूरी किसे कहते हैं? सबसे पहले दूरी मान लीजिए, गति जान लिए, दूरी जानना, विस्थापन जानना, चाल जानना, वेग जानना, तब जा करके पूरा आप क्या करेंगे, एक बढ़िया सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाएंगे। दूरी के बारे में जानेंगे, ध्यान से देखिएगा। दूरी किसे कहते हैं? ठीक है, ध्यान से देखिएगा। दूरी, एक कोई पॉइंट है ए है, ठीक, यहाँ पर पॉइंट पे एक कार खड़ी है, ए पर है, ठीक है, कार एक पे खड़ी है, ठीक, सुनिएगा ध्यान से। और ये पॉइंट बी पे चला गया, वही कार पॉइंट बी पे चला गया, फिर वही कार जो है पॉइंट सी पे चला गया। चलिए, यहाँ से यहाँ तक इसके बीच की दूरी कितनी है? मान लीजिए 2 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर। इसके बीच की दूरी कितना? 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर है, ठीक। ध्यान से देखिएगा, यानी कि वस्तु यानी कार द्वारा पॉइंट ए से पॉइंट बी पे, पॉइंट बी से पॉइंट सी पे जो तय करता है, तो उस कार के द्वारा तय की गई पूरे पथ की लंबाई क्या लिखेंगे? वस्तु के द्वारा तय की गई पथ की लंबाई को वस्तु के द्वारा तय की गई पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। वस्तु के द्वारा तय की गई पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। तो बताइए पथ की लंबाई कितनी है? पहले ए से बी तक जाना गया, फिर बी से सी तक गया। ए से बी कितना दूरी गया? 2 किलोमीटर। बी से सी कितना गया? 3 किलोमीटर। कितना हो गया ये? 5 किलोमीटर हो गया। तो टोटल दूरी कितनी हो गई? 5 किलोमीटर। यानी पथ की लंबाई हमेशा क्या कहलाएगा? दूरी कहलाएगा। ठीक है, चलिए भाई, दूरी हो गया, टोटल यहाँ पे हो गया दूरी, ठीक है, इसी 5 किलोमीटर। अब बात करते हैं विस्थापन की। विस्थापन क्या होता है? ध्यान से देखिएगा, विस्थापन किसे कहते हैं? ठीक, विस्थापन क्या होता है? विस्थापन दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। ठीक है, दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को, ठीक है, बीच के न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। याद कर लीजिएगा, दो बिंदुओं के बीच के न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। जैसे मान लीजिए पॉइंट ए है, या पॉइंट बी है, या पॉइंट सी है। यहाँ पर कोई बस मुझे कार है, यहाँ ए से चला कहाँ पहुँच गया? बी पे चला गया। बी से फिर कहाँ चला गया? वो सी पे चला गया। यहाँ से इसकी दूरी कितनी है? 3 किलोमीटर। यहाँ दूरी कितना है? 4 किलोमीटर। अब दो बिंदु ए से सी हमको जाना है, तो हम ए से बी जाएंगे, बी से सी जाएंगे, या डायरेक्टली ए से कहाँ चले जाएं? सी पे चले जाएं।
या डायरेक्टली ए से सी पे चले जाएं। अगर हम ए से सी पे चले जा रहे हैं तो ये इसकी बीच दूरी कितनी होगी, तो जरा देखते हैं। आधार हो गया, लंब हो गया, कर्ण हो गया। कर्ण का मान कैसे निकलेगा, कर्ण का मान हमेशा निकलता है अंडर रूट आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अंडर रूट 3 त्रिक 9, 4 चौके 16, अंडर रूट 25, 25 का वर्गमूल 5, यानी कितना किलोमीटर आया, 5 किलोमीटर आया। ठीक है, कितना किलोमीटर आया, 5 किलोमीटर आया। चलिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, 5 किलोमीटर। ठीक, अब सवाल यह है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, 3 और 4 7 किलोमीटर। तो 7 ज़्यादा है कि 5, 7 ज़्यादा है ना, न्यूनतम दूरी मतलब कम से कम, तो 5, यानी ए से सी तक जाएंगे तो ये रास्ता अगर अपना करके जाएंगे तो बहुत आराम से क्या हो जाएगा, हम यहाँ पहुँच जाएंगे 5 किलोमीटर ही तय करके। 7 ज़्यादा होता है, इसलिए 2 बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी बोला गया है, उसको कहते हैं 2 बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। ठीक है, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को विस्थापन कहते हैं। चलिए भाई, ये हो गया विस्थापन, हो गया आपका दूरी, हो गया विस्थापन, हो गया। ज़रा बताइएगा दूरी क्या होता है वास्तव में, पथ की लंबाई ही था, तो दूरी का जो मात्रक बनता है, मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। विस्थापन भी क्या था, विस्थापन भी दूरी था। ठीक है, ये भी क्या हो गया, इसका मात्रक क्या बना, मीटर बना। ठीक, इसका भी मीटर बना। चलिए, ये भी मीटर हो गया, ये भी मीटर हो गया, दूरी भी मीटर मात्रक बनेगा, विस्थापन भी मीटर बनेगा। अब आपको लिखना है दूरी विस्थापन में अंतर। ठीक है, दूरी विस्थापन में अंतर देखिएगा क्या होता है, दूरी विस्थापन में अंतर। ठीक है, दूरी विस्थापन में अंतर देखिएगा। ठीक, दूरी और विस्थापन में अंतर देखिएगा, पॉइंट वाइज लिखिएगा। चलिए बताइए सभी लोग, दूरी विस्थापन में अंतर बताइएगा आप सभी लोग जो लोग पढ़े हैं। ठीक, दूरी कैसी राशि है, एक अदिश राशि है। दूरी अदिश राशि है, ये बात सही है, दूरी एक अदिश राशि है। ठीक है, कैसी राशि है, अदिश राशि है। विस्थापन कैसी राशि है, विस्थापन सदिश राशि है। ठीक है, विस्थापन कैसी राशि है, विस्थापन सदिश राशि है। दूसरा पॉइंट बोलिए, यह सदैव कैसा होता है, हाँ, दूरी हमेशा धनात्मक, यह सदैव धनात्मक होता है, धनात्मक होता है। ठीक, आगे बोलिएगा। हाँ, विस्थापन क्या हो सकता है, धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, और शून्य भी हो सकता है, शून्य हो सकता है, शून्य हो सकता है। अगला पॉइंट क्या है, क्या होता है बाबू, पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं, पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। और यहाँ पे हाँ, पथ 2 बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को, ठीक है, न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। ठीक, विस्थापन कहते हैं। आगे क्या दिया है, खत्म हो गया क्या, इतना ही था। अच्छा, अदिश राशि हो गई, सदिश राशि हो गई, सदैव धनात्मक होता है, पथ ये इतना हो गया, पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। ठीक है, इसका मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। इसका मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। दोनों सेम है, दोनों दूरी सेम है, मतलब मात्रा दोनों सेम रहेगा, मीटर और मीटर। याद कर लीजिएगा, ये सदिश अदिश राशि है, ये सदिश राशि है। सदैव धनात्मक होता है, मतलब दूरी हमेशा बढ़ता हुआ जाएगा। ये धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। कैसे, जैसे एक लाइन में जा रहे हो, ठीक है, पॉइंट ए से बी तक आप गए, फिर वापस चले आए, तो जहाँ गए वहीं आ गए तो शून्य। ठीक है, क्यों, क्योंकि गए तो +5, आए तो -5, दोनों का डिफरेंस 0। ठीक है, चलिए, पथ की लंबाई दूरी होती है, न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। चलिए, दूरी हो गया, विस्थापन हो गया, इतनी चीज़ आपको बता दी गई। अच्छा, अब जानिएगा चाल किसे कहते हैं। चाल किसे कहते हैं बाबू, एकांक समय में चली गई दूरी को क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। ठीक, वेग किसे कहते हैं, एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को वेग कहते हैं। ठीक है, वेग कहते हैं। चलिए बाबू, चाल किसे कहते हैं देखिएगा, चाल के बारे में। ठीक, एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। एकांक समय में तय की गई, एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। यही है बाबू। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक, परिभाषा यहाँ से बना, एकांक समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, चाल कहते हैं।
एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। दूरी का मात्रक होता है मीटर, समय का मात्रक होता है सेकंड। तो क्या हमको मिला? चाल बराबर इसका दूरी बटे जो समय है उसका मात्रक क्या मिला? मीटर पर सेकंड मिला। चलिए भाई, हमको क्या मिला यहाँ पर? मीटर पर सेकंड मिला। ठीक है, ये मिला मीटर पर सेकंड हमको यहाँ से। चाल हमको मिला मीटर पर सेकंड। एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। चाल बराबर हमको मिला ये मीटर पर सेकंड। ठीक, अब आपको क्या बताना है? चाल के प्रकार बताना है। चाल कितने प्रकार के हो सकता है? चाल के प्रकार देख लीजिए। चाल के प्रकार कौन कौन से चाल है बाबू? एक समान चाल होता है, असमान चाल होता है और औसत चाल होता है, यही होता है। चलिए, एक समान चाल किसे कहते हैं? पहला होता है एक समान चाल, एक समान चाल। दूसरा होता है असमान चाल, उसके बाद होता है औसत चाल। ठीक है, औसत चाल। एक समान चाल बताइए किसे कहते हैं? हाँ, समान समय अंतराल में, समान समय अंतराल में तय की गई दूरी को, तय की गई दूरी को एक समान चाल कहते हैं। एक समान चाल कहते हैं, एक समान चाल कहते हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए मैं अगर यहाँ पे चाल बनाऊँ, एक तरफ क्या बनाऊँ? दूरी बनाऊँ, ग्राफ, एक तरफ समय। समय कैसा? 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, 6 सेकंड, इस तरह से। ठीक है, समय किस में है? सेकंड में है। ठीक है, सेकंड में। दूरी आपको लिखना है, दूरी किस में है? दूरी मीटर में मान लीजिए। ठीक, चलिए 2 मीटर, 4 मीटर, 6 मीटर, 8 मीटर, इस तरह से। 1 सेकंड में, 2 सेकंड में, 6 सेकंड में और 8 सेकंड में। मतलब इनके बिंदुओं को मिलाने पे हमको क्या मिलेगा? एक सीधी सरल रेखा। जब भी दूरी और समय में, कहाँ कहाँ? दूरी और समय में एक सीधी सरल रेखा मिले उसे कौन से चाल कहेंगे? एक समान चाल कहेंगे। यहाँ देखिए, दूरी बटा समय, दूरी बटा समय, दूरी बटा समय, ये हो गया दूरी। दूरी कितना हो गया? दूरी हो गया 2। समय कितना हुआ? 1। यहाँ चाल कितना मिला? 2/1, मतलब 2 मीटर पर सेकेंड। यहाँ 4, यहाँ 2 ना, 2 दूना 4, 2 मीटर पर सेकेंड। हर जगह 2 मीटर पर सेकेंड आएगा। यानी दूरी और समय में खींची गई जो सीधी रेखा मिलती है वो चाल कहलाती है। नेक्स्ट परिभाषा बताइएगा। असमान चाल किसे कहते हैं? समान समय अंतराल में, समान समय अंतराल में, समान समय अंतराल में चली गई असमान दूरी। ठीक है, चली गई असमान दूरी, चली गई असमान दूरी क्या कहलाती है? असमान चाल कहलाती है। असमान चाल कहलाती है, असमान चाल कहलाती है। ठीक है, समान समय अंतराल में चली गई असमान दूरी को क्या कहते हैं? असमान चाल कहते हैं। जैसे मान लीजिए अगर ग्राफ खींचे, एक तरफ हो गया दूरी, एक तरफ हो गया समय। ठीक है, दूरी हो गया और समय हो गया, दूरी हो गया और समय हो गया। कितना आया? 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, 6 सेकेंड। तो दूरी मान लीजिए कभी है 2 मीटर, कभी 3 मीटर, कभी जो है आपका 6 हो गया, कभी आपका 7 हो गया, मतलब अलग अलग। तो अगर आपको इसके बीच की रेखा टेढ़ी मेढ़ी रेखा मिले, ठीक है, आप मान लीजिए कौन सी चाल होगा? वो असमान चाल होगा। औसत चाल किसे कहते हैं? औसत चाल वहाँ यूज करते हैं जहाँ पर आपको ये बताना हो कि हम जो पूरी यात्रा के दौरान हम गाड़ी चलाए हैं या वस्तु का सफ़र तय किए हैं, अलग अलग जगहों पे अलग अलग उसके चाल रहे हों, तो हम वहाँ पर एक समान चाल बताने की कोशिश करते हैं। जैसे पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, पॉइंट सी है, पॉइंट डी है, पॉइंट ई है, इस तरह से। ठीक, ए से बी से सी से डी और डी से ई, इस तरह से अलग अलग हैं। ए से बी जो हमारी चाल रही, मान लीजिए अभी कितनी चाल रही है? 5 मीटर पर सेकेंड था, फिर हो गया मान लीजिए 15 मीटर पर सेकेंड, फिर हो गया मान लीजिए 12 मीटर पर सेकेंड, फिर हो गया 16 मीटर पर सेकेंड। अलग अलग चाल हमारी रही है। तो अभी आप यहाँ पहुँच जाइए, यहाँ से आपसे कोई पूछे बताइए किस चाल से आए, तो आप चाल नहीं बता सकते ना कि हम किस चाल से आए, अलग अलग चाल आपका है। इसीलिए उसको एक समान चाल बनाने के लिए हम क्या निकालते हैं? औसत चाल। तो औसत चाल बराबर फार्मूला हम निकालते हैं। औसत चाल बराबर क्या होता है बाबू? कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय फार्मूला निकालते हैं। कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी जितना होगा उसको लिख लेंगे, बटे कुल समय लिख लेंगे, डिवाइड करिएगा, भाग दीजिएगा, जो चाल आएगा वो औसत चाल कहलाता है। ठीक है, औसत चाल, कुल दूरी बटे कुल समय। चलिए
कहीं इसी में आता है शब्द तात्क्षणिक चाल। तात्क्षणिक चाल कैसे पता करते हैं? तात्क्षणिक चाल ये होता है, जैसे मानिए आप गाड़ी चला रहे हो, उसी वक्त आपके पास फ़ोन आया कि बताइए जो कांटा है स्पीड का कितना है उसमें शो कर रहा है। अगर मान लीजिए 35 पे शो कर रहा है तो आप 35 दिखा तुरंत बता सकते हैं, हाँ 35 पे। 20 पे शो कर रहा है 20 बताएंगे, 10 पे शो कर रहा है 10 बताएंगे, 40 पे शो कर रहा है 40 बताएंगे। उसी समय तत्काल जिस समय उसका स्पीड होता है उस समय जो जानकारी हमको मिलती है तात्क्षणिक चाल कहलाता है। बस यही था, ठीक, तात्क्षणिक चाल के बारे में। अच्छा, ये चाल हो गया। चाल के बाद आप पढ़ोगे वेग के बारे में, ठीक उस वैसे ही होता है, ठीक। आगे मिलेंगे इसके वेग और विस्तार त्वरण को लेकर के, तब तक ले जाए।